Hello students, welcome back. This is Aisan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support students. Students continue करते with Maharashtra State Board 9th Standard Maths Part 2 Geometry Chapter number 4 Constructions of Triangles. So in our previous lecture हमने practice set 4.1 किए थे. आज हम start करेंगे with our practice set 4.2. So जो हमारा previous practice set था 4.1 वो था हमारा sum of two sides of a triangles. दो साइड्स को प्लस करके दिया रहेगा ना तो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 के क्वेश्चंस होते हैं. और अगर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स दिया रहेगा मतलब दो साइड्स को अगर माइनस करके दिया रहेगा ना तो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन होता है. तो स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिस सेट 4.2 एंड द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट वाई जेड इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 45 डिग्री एंड एक्स वाई माइनस एक्स जेड इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर. सो प्रीवियस के अंदर भी हमने देखा था कि हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसको मैंने सर्कल किया था. सो सेम मेथड यहां पे भी करते देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है. तो सबसे पहले हमारा जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है उसकी तीन साइड्स होती है. तो हमारी तीन साइड्स कौन सी है? एक है हमारा एक्स वाई, एक होता है वाई जेड और एक होता है हमारा एक्स जेड. ये हमारे तीन साइड्स है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के. अब हमें क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है वाई जेड इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर. वाई जेड हमें 7.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. सो जो बचे हुए दो साइड्स है वो माइनस करके दिए होंगे. सो एक्स वाई माइनस एक्स जेड दिया रहेगा एंड यस एक्स वाई माइनस एक्स जेड हमें दिया हुआ है 2.7 सेंटीमीटर एंड द लास्ट वन हमें एक एंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड इक्वल टू 45 डिग्री. सो प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देख लेना तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे? ये आप ड्रॉ कर सकोगे? नहीं, प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने ये भी पॉसिबल नहीं है. सो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद इस एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर इस सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट को करेंगे. सो स्टार्ट करें उससे पहले हम सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सो ट्रायंगल एक्स वाई जेड हमें ड्रॉ करना है. सो रफ फिगर कर लेते हैं सबसे पहले. ये हमारा रफ फिगर. ओके अब क्या दिया हुआ हमें? वाई जेड इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर. सो वाई जेड लेंगे 7.4 सेंटीमीटर. अब एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मिडिल अल्फाबेट हमारा एंगल होता है. सो ये है हमारा एंगल, एंगल वाई 45 डिग्री है. सो एंगल वाई 45 डिग्री है. वाई जेड आ गया, लास्ट एक ही अल्फाबेट बचा और वो है हमारा एक्स. सो ये हमारा रफ फिगर है. चलो अब हम आगे बढ़ते कंस्ट्रक्शन की तरफ. सो स्टार्ट करते विद अवर कंस्ट्रक्शन. सो द वैल्यू ऑफ वाई जेड इज 7.4 सेंटीमीटर. उसको सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं. वाई जेड 7.4 सेंटीमीटर है, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो 7.4 लेंगे हम. ये हमारा 7.4 सेंटीमीटर है एंड वाई जेड 7.4 सेंटीमीटर. ओके सबसे पहले हम ये करेंगे. फिर हमने क्या किया है? सेकंड पार्ट पे क्या है? हमारा एंगल है. सो वाई जेड 7.4 सेंटीमीटर हो गया. अब एंगल वाई 45 डिग्री करते हैं. सो हम ले लेंगे हमारा प्रोटेक्टर. एंगल वाई, यस ये मेरा 45 डिग्री है. सो मेरी जो लाइन है, मेरी लाइन राइट में है. 45 डिग्री यहां पे भी है, 45 डिग्री यहां पे भी है. हम ये वाला लेंगे क्योंकि ये मेरा एक एक्यूट एंगल है. या फिर मेरी लाइन यहां पे है, इस ये डायरेक्शन में है क्योंकि मेरी लाइन राइट में है, क्योंकि मेरा अल्फाबेट राइट में है. मैं राइट के 0 से स्टार्ट करूंगा. सो 0, 10, 20, 30, 40 एंड 45 डिग्री. और इसको फिर हम ज्वाइन कर देंगे. थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं. ओके एंड एंगल वाई मेरा 45 डिग्री है. नेक्स्ट पार्ट. सो दो पार्ट हमने कर दिए. अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते. वहां पे भी किया था हमने सेम. यहां पे भी एक्स वाई माइनस एक्स जेड 2.7 सेंटीमीटर है. सो हम हमारा राउंडर ले लेंगे. अब राउंडर के अंदर हमें करना है 2.7 सेंटीमीटर.
सो ये मेरा 7.4 है, ये 7.4 है, सो उससे लेस होने वाला है 2.7 सेंटीमीटर। सो आपका जो स्केल है, राउंडर है, उसके हिसाब से ले लेना। मेरे पास बोर्ड है, नोटबुक नहीं है, मैं यहां पे 2.7 नहीं ले सकता हूं। सो राउंडर में मैंने उससे कम लिया हुआ है, 7.4 से कम लिया हुआ है। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कैसे करना है। आपको आपके नोटबुक के अंदर स्केल और पेंसिल का यूज करना है। सो 2.7 सेंटीमीटर हमने ले लिए, प्रीवियस लेक्चर में भी हम ऐसे करते थे। अब यहां मेरा वर्टेक्स वाई है, यहां से हम आर्क ड्रॉ करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आर्क एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.7 सेंटीमीटर। एंड देन ये जो पॉइंट मिलता था हमें, उसको हम Z से ज्वाइन करते थे। राइट? उसमें भी सेम, हमारा जो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हम ऐसे ही करते थे। ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना तो ये इजी हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो मार्क हमने किया ना, उसको एक ऐसा अल्फाबेट देते थे जो हमारे ट्रायंगल को बिलोंग नहीं करता है। यहां पे XYZ है, इसको छोड़ के कोई भी एक अल्फाबेट दे देता हूं मैं, अल्फाबेट A। फिर हम क्या करते थे, अब AZ का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। सो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं हम AZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो मोर देन हाफ लेंगे, पॉइंट Z पे रखेंगे, ये हाफ है, ये लेस देन हाफ है, हम मोर देन हाफ लेंगे। एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ, देन पॉइंट A पे रखेंगे हम, एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ। इस तरीके से दोनों जो प्रीवियस आर्क ड्रॉ किए उनको हम कट करेंगे, और कट करने के बाद जो दो पॉइंट्स हमें मिला उसको पॉइंट लेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। और ये है मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाले सेगमेंट का। एजेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। बहुत से बच्चे वाईजेड का कर देते हैं, जेड पे रखेंगे और वाई पे रखेंगे। नहीं, वाईजेड पे नहीं रखना है, एजेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और जो हमारा प्रीवियस लाइन जो हमने ड्रॉ किए है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, उस लाइन को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। राइट? उसको हम जेड से ज्वाइन कर देंगे। ओके, एंड ये है हमारा जो फाइनल वर्टेक्स, फाइनल पॉइंट इस ट्रायंगल का एक्स। एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब क्योंकि ये माइनस में था, सो हमें एक्स वाई माइनस एक्स जेड था। सो एक्स वाई माइनस एक्स जेड था, तो वो मैंने यहां पे ले लिया था। ओके, 2.7 सेंटीमीटर ये वाला आर्क लिया था मैंने। तो ये जो मेजरमेंट है और ये जो मेजरमेंट है वो हमारा सेम होगा कभी भी। सो यहां पे हम ले लेंगे दो आर्क इस तरफ और दो आर्क इस तरफ। ये दोनों मेजरमेंट आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, आप मेजर करके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप क्लियर है। सो जो हमें एजेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है वो ध्यान देना, बहुत से बच्चे वाईजेड पे कर देते, ये हमारा रिक्वायर्ड फिगर है। हमारे जो प्रीवियस हमने सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल जो किए, सेम टू सेम ये वैसा ही है। बस डिफरेंस क्या है कि यहां पे ये जो मेजरमेंट है ना वो छोटा है, 2.7 है। हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 के अंदर ये जो लेंथ होती ना वो बड़ी होती थी, बट यहां पे वो छोटा है। बाकी सारे स्टेप सेम है कि जो आर्क मिलेगा उसको कोई दूसरा वर्टेक्स दे दो, उसको जेड से ज्वाइन करो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, और जहां इंटरसेक्ट होता है वो मेरा फाइनल वर्टेक्स या फाइनल अल्फाबेट होगा हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल का। सो आई होप ये क्लियर है। सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो आपके लिए होमवर्क है, तो उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। 2-3 बार प्रैक्टिस करना, सम सॉल्व एग्जांपल्स करना। प्रॉब्लम सेट में भी एक सेम ऐसा क्वेश्चन है, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो ये और समझ में भी आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।